बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। मिशन 80 के लिए मोदी, शाह, नड्डा और सीएम योगी का प्रचार हो रहा है। पूरब से पश्चिम तक, अवध से बुंदेलखंड तक प्रचार जारी है। तो जन जन तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं भाजपाई। तो 48 सीटों पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में बीजेपी। 2014-2019 में इन सीटों पर जीती थी बीजेपी। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रचार फीका पड़ा है। कांग्रेस, सपा और बसपा का प्रचार बेहद धीमा। विपक्षियों की रैलियों पर भी सन्नाटा दिख रहा है। तो 2024 की ये जंग है। उत्तर प्रदेश भी अहम है। तो एनडीए बनाम इंडिया। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हो पाए हैं। तो कई सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी बदल चुकी है। तो ऐसे हालातों के बीच आखिर विपक्ष और सत्ता पक्ष कितना तैयार है चुनाव के लिए, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल जिस तरीके से मौजूदगी देखी जा रही है, बड़ी बड़ी रैलियां कवर हो रही हैं। बीजेपी ताबड़तोड़ प्रयास कर रही है, अपने दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। जन जन तक बीजेपी अपना संदेश पहुंचाने में सफल की ओर कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो 48 सीटों पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। 14 और 19 में इन सीटों पर बीजेपी जीती थी। अपडेट ले लेते हैं। हमारे स्टेट हेड यूपी जुड़ गए हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, वो पहले चरण के लिए तैयारियां आपको कितनी ज्यादा और तेज होती हुई नजर आ रही हैं? उन्नत जी, अगर हम पहले चरण की बात करें तो सारे राजनीतिक दल अपना बेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सबने रैलियों में अपनी ताकत झोंक दी है और सबका प्रयास है कि पश्चिम का जो ये जाट लैंड है, जो पश्चिम एनसीआर की सीटें हैं, उसमें जीत दर्ज की जाए। यद्यपि अगर पूरा सिनेरियो देखा जाए हर राजनीतिक दल का कौन कितना दमखम लगा रहा है, तो आरएलडी और भाजपा का जो गठबंधन है, एनडीए का जो कुनबा है, वहाँ पे किसानों को वोट को लेकर या आम नागरिकों के सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से अपने तरफ खींचा है, या पिछले चुनाव में भी जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रथम चरण के साथ साथ कुछ यहाँ पे राजनीतिक घटनाक्रम आज देखने को मिले हैं, जिसमें बदायूं से शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ने से एक तरह से साफ मना कर दिया है, संकेत दे दिया है अपने बेटे आदित्य को वहां से चुनाव लड़ाने के लिए। वहीं मैनपुरी की बात करें, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, वहां भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं की पूर्व प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य को, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी हैं, उनको चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है कि उनको टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। और अगर घटनाक्रम पे नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार सहित तमाम ऐसे नेता जो समाजवादी पार्टी के थे या कांग्रेस के थे या बहुजन समाज पार्टी के थे, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो एक तरफ प्रथम चरण के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो दूसरी तरफ पाला बदल जो दौर चल रहा है नेताओं का या नए नेताओं की ज्वाइनिंग की जो कहानी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में रोज 10, 5, 15, 20 इस समय ज्वाइनिंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सबको मिला करके अपने पार्टी में ज्वाइन कराकर सबको समर्थन अपना लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और किसी भी कोना, हम ईस्ट की बात कर लें या वेस्ट की बात कर लें, साउथ की करें या नॉर्थ की करें, उत्तर प्रदेश का कोई कोना भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि वो बार बार 80 में 80 जीतने का दावा जो कर रही है, उसको लेकर उसकी तैयारियां जबरदस्त दिखाई दे रही हैं। और विपक्षी खेमे में राघवेंद्र, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें, तो मैदानी स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रैलियां हो रही हैं? उन्नत, अगर विपक्षी खेमे की बात करें तो एक संकेत आज मिला है, जैसे पिछले चर्चा में भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि अमेठी और रायबरेली से देखिएगा गांधी परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा, तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेठी से भी राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, वो रैलियों में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, संबोधन उन्हीं का दिखाई दे रहा है। मायावती अभी किसी रैली में जाती हुई नहीं दिखाई दी हैं, लेकिन आकाश ने रैली का मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अभी
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी रैली नहीं देखने को मिली है जिससे ये कहा जाए कि कांग्रेस की सक्रियता बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ऐसी संभावना देखने को मिल रही है कि 10 तारीख से कांग्रेस एक बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में करते हुए दिखाई दे। इसके अलावा हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की भी कोई बहुत बड़ी रैली अभी दिखाई नहीं दी है। ऐसी चर्चा है कि अब अखिलेश यादव हो सकता है कि किसी बड़ी रैली को संबोधित करने जाएं, लेकिन धरातल पे अभी विपक्ष का जो ये इंडी गठबंधन है या पीडीए गठबंधन है या ये कहा जाए कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है अभी उस तरह से सक्रियता अपनी नहीं दिखा रहा है जिस तरह की दिखानी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है और आपको जब मोदी को टक्कर देना रहता है तो आपकी तैयारियां, आपकी रैलियां सब कुछ समय से होनी चाहिए। विपक्ष अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी उस तरह की कवायद पूरी नहीं कर पाया है कि कौन कहां से लड़ेगा, शायद इसीलिए उसे अपने प्रत्याशी भी बदलने पड़ रहे हैं। तो एक बार विपक्ष अभी पीछे दिखाई दे रहा है रैलियों को लेकर और चुनावी तैयारियों को लेकर के। जी बिल्कुल। और देखिए, बीजेपी की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ न केवल उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाल रहे हैं बल्कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों का भी वो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कैसे किलाबंदी जो है बीजेपी मजबूत कर रही है? अब दिन बहुत कम ही शेष रह गए हैं। उन्नत बात जब हम योगी आदित्यनाथ की करते हैं तो योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं जिनकी डिमांड रहती है रैलियों में कि देश के अन्य हिस्सों में जितने भी राज्य हैं वहां जाकर वो अपने रैलियों को संबोधित करें। मोदी के बाद अगर देश में सर्वाधिक लोकप्रियता किसी नेता की दिखाई देती है या रैलियों में डिमांड देखती है तो वहाँ के सांसद खुद ही डिमांड करते हैं कि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हमारी सीट पर लगाइए। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री कभी छत्तीसगढ़, कभी महाराष्ट्र, कभी अन्य राज्यों में जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और आने वाले समय में भारत के अन्य राज्यों में भी वही दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी की यही तैयारियां होती हैं कि उसके पास एक से बढ़कर एक नेता है। हम चाहे राजनाथ सिंह की बात कर लें या योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, नरेंद्र मोदी की बात कर लें, शिवराज सिंह की बात कर लें, जेपी नड्डा की बात कर लें, इनके पास एक लंबी फहरिस्त है बड़े नेताओं की जो अपने संबोधनों से जनता को आकर्षित करते हैं या जनता जिनको सुनना चाहती है। और बिल्कुल देखिए, बड़ी बात यह भी है कि उन सभी दिग्गजों को मैदान में लगा रखा है। ठीक है राघवेंद्र, आप इसी तरीके से नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका।